तेजस्वी जी ऐलान करते हैं कि जितने भी जीविका दीदी हैं उनको एक अस्थाई नौकरी दिया जाएगा और महीने का 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? पापा जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। और रही बात बाहुबली की, तो बाहों में जब तक बल नहीं होगा तब तक वो लोगों के लिए कैसे कर सकते हैं काम, है ना? तो और वो कलम बली भी हैं, उसके बारे में बात नहीं होती। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उसके बारे में बात नहीं होती है। वहाँ पे सरकार के द्वारा ये जो कहे जाते हैं कि 10,000 रुपये दिया जा रहा है इंडिपेंडेंट होने के लिए, आप कुछ व्यवसाय शुरू करें, वहाँ एक्चुअली लोगों ने किया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुई। पूर्व विधायक यहाँ के वीरेंद्र सिंह हैं, जिनका यहाँ से टिकट कट जाता है और कल वो जेडीयू से इस्तीफा भी दे देते हैं। क्या कुछ कहिएगा? अभी कुछ दिन पहले वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोले हैं जो उसका ना सिर है ना पैर। क्योंकि वो ये भी बात बोले कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। ये बहुत सुन के भी हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं कि इनको वोट नहीं देंगे तो हम किन को देंगे? जिनका हम खा रहे हैं उनको नहीं देंगे तो किन को देंगे? वो वही होंगे जो नहीं देंगे जिनका आँख खराब है। आप गांव में घूम रही हैं, आप अपने पति के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। पहले से तो यहाँ से विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले आरजेडी भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो कि अमोद चंद्रवंशी जी है। आप उनको कैसे देखते हैं? कैसा टक्कर होगा? जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स और बिहार, और मेरा नाम विकेश कुमार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं एनडीए प्रत्याशी चेतन आनंद की धर्मपत्नी डॉक्टर आयुषी। आज चुनावी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैम, टाइम्स और बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपके ज़रिए नबी नगर के सभी माता और पिता तुल्य गार्जियन को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को बहुत सारा प्यार। आप इतने धूप में अपने पति के लिए गांव-गांव में घूमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली धूप है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो वो जो एनर्जी मिल रही है, तो उससे सामने ये सब फीका पड़ जाता है। जब घर के अंदर जाते हैं तो जिस तरीके से चाची और दादी माँ लोग प्यार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक साइड और धूप एक साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आप जब प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप अपने पति के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो क्या ये आपके लिए गर्व का विषय है? बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? गांव देहात में जब जा रही हैं तो रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है जनता का? बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट सारे लोग इतने जागरूक हैं। मैंने ये सोचा था बिल्कुल, क्योंकि पहले के ज़माने से अभी के ज़माने में बहुत अंतर है ना। 20 साल पहले अगर आप देखें तो महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था। और आज मैं पिपरा पंचायत में गई भी थी, वहाँ पे सरकार के द्वारा ये जो कहे जाते हैं कि 10,000 रुपये दिया जा रहा है इंडिपेंडेंट होने के लिए, आप कुछ व्यवसाय शुरू करें, वहाँ एक्चुअली लोगों ने किया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुई कि एक ऐसी महिला थी जिनका नाम, छोड़िए नाम हटाइए, हम बताते आगे की पूरी कहानी। वो मैं उनके जब घर में गई, अनीता दीदी वैसे नाम है उनका, जब मैं उनके घर में गई उनसे मिलने, तो उन्होंने एक अगरबत्ती बनाने का पूरा मशीन लगा रखा है। और वो इतने स्ट्रॉन्गली ये बात रखी कि आगे जब सरकार उनको 2 लाख रुपए देगी तो उस चीज़ को वो और 10 लोग को रोज़गार देने की बात कर रही थी। तो ये तो बहुत गर्व वाली बात है, और लोग सिर्फ कह रहे हैं और वो करके दिखा रही हैं। जी बिल्कुल। आप गांव में घूम रही हैं, आप अपने पति के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। पहले से तो यहाँ से विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले आरजेडी भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो कि अमोद चंद्रवंशी जी है। आप उनको कैसे देखते हैं? कैसा टक्कर होगा? एक्चुअली मैं अमोद जी से मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके जो चंद्रगढ़ पंचायत है वहाँ, वो मेरा पहला पंचायत है जहाँ मैं एंटर की थी। उस टाइम पे मैं नहीं जानती थी कि वो कैंडिडेट हैं या होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी घोषणा भी नहीं हुई थी। बट चंद्रगढ़ पंचायत में एक तो मेरे ससुराल का भी कुछ रिलेशन है, और दूसरा वहाँ पे एक अलग माहौल है। वो लोग सारे लोग ये कह रहे थे कि वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, यहाँ नाली की बहुत सारी बातें वो कहे। उस टाइम तक वो सिर्फ मुखिया के ऊपर बोल रहे थे कि वो 10 साल से हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें, और पता नहीं क्या केस है या पता नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ एग्जैक्टली क्या बातें थी। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, बट मैंने उन्हें ये आश्वासन ज़रूर दिया था कि सरकार बिल्कुल उनके साथ है और इसमें मदद ज़रूर होगी और बात की जाएगी। बाद में मुझे मालूम चला कि वो उन्हीं को टिकट मिला है जो वहाँ से मुख्य हैं। जी। अभी तेजस्वी जी ऐलान करते हैं कि जितने भी जीविका दीदी हैं
उनको एक अस्थाई नौकरी दिया जाएगा और महीने का 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐलान बहुत कुछ किया, अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है उस बारे में, क्योंकि पहले भी जो दीदी लोग हैं, जीविका दीदी लोग हैं, वो लोग सारी चीज़ों से बहुत बेहतर तरीके से अवगत हैं कि एक होता है कि कोई आदमी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं और एक होता है जहाँ सरकार ऑलरेडी उनको इतना समूह के द्वारा, और जीविका दीदी लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं। वो खुद कहते हैं कि आज नीतीश जी की देन है कि हम लोग आज दूसरों को रोज़गार देने के लिए सोच रहे हैं। तो तेजस्वी जी जो भी कह रहे हैं वो सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। अब वो 30,000 बोलें, अभी कुछ दिन पहले वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोले हैं जो उसका ना सिर है ना पैर, क्योंकि वो ये भी बात बोलें कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। ये बहुत सुन के भी हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ सारी लेडीज़ बहुत जागरूक हैं, उनको पता है कि कौन करके दिखाने वाले हैं और कौन सिर्फ कह रहे हैं। जी। आपकी जब यहाँ पे आई थी, आनंद मोहन जी यहाँ पे आए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो शुरू में भ्रम फैला गया था या इस तरह का कहा गया था कि वो बाहुबली नेता हैं, बाहर से आए हैं, कि बाहुबली नेता को नवीनगर को ज़रूरत नहीं है? ये जो बात आप कह रहे हैं बाहुबली नेता हैं, ये नैरेटिव जो है ये मैं आप ही लोग से सुनती हूँ। मतलब जनता तो ये बात नहीं बोलती है, बट डेफिनेटली एक बात है कि जो भी काम चेतन जी के क्षेत्र में रहते हुए पापा के सहयोग से या चेतन जी के सहयोग से या मम्मी के सहयोग से हुआ है, उसके लिए तो आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जनता के लिए काम कराना है तो आप में वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आपकी बात जब रखी जाए तो सामने वाले इंसान उसका कोई वेटेज होना चाहिए, उसको कोई लोग सुनने चाहिए। पापा जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। और रही बात बाहुबली की, तो बाहों में जब तक बल नहीं होगा तब तक वो लोगों के लिए कैसे कर सकते हैं काम, है ना? तो और वो कलम बली भी हैं, उसके बारे में बात नहीं होती। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उसके बारे में बात नहीं होती है। जो भी लोग उनसे मिलते हैं, आप भी मिले होंगे या आप मिले उनसे, तो ऐसा बाहुबली ये छवि बनाने की जो एक कोशिश की जा रही है वो जनता बहुत पहले शुरू से नकारती रही है। जी। जब आप गांव में घूम रहे हैं, गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मुद्दा क्या हो रहा है आपका? क्या मुद्दा लेकर जा रही हैं? लोगों को कैसे समझा रही हैं? देखिए, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि मैं अंदर घर में जब जा रही हूँ महिलाओं के पास, तो महिलाएं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा खुश हैं सरकार के द्वारा काम जो किए गए हैं उसको लेकर के कि मैं जब उनको सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मैं तीर छाप से हूँ, तो वो कह रहे हैं कि इनको वोट नहीं देंगे तो हम किनको देंगे? जिनका हम खा रहे हैं उनको नहीं देंगे तो किनको देंगे? वो वही होंगे जो नहीं देंगे जिनका आँख खराब है, क्योंकि उन्होंने हमें वो इंडिपेंडेंट बनाया। आज हम लोग जाके बाहर खुद से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक तो पहले मुझे बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ मैं बता भी रही हूँ, वहाँ जब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें कि सरकार ने हमें क्या क्या दिया, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, आप नहीं भी आती तो आपको हम वोट देते हैं। आप मैम डॉक्टर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर भी हैं। अगर चुनाव जीतते हैं आपके पतिया चेतन आनंद जी चुनाव जीतते हैं, तो हेल्थ के क्षेत्र में क्या कुछ करिएगा इस क्षेत्र में? देखिए, ये तो मैंने सबके सामने भी रखा है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मैं वहाँ बता भी रही हूँ काफ़ी जगहों पे कि मैं स्वास्थ्य के फील्ड से हूँ और डॉक्टर होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं निस्वार्थ सेवा में हूँ हेल्थ सेक्टर में। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर फील्ड से भी हैं, वो लोग खुद बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ सर्विस देने के लिए, क्योंकि हम लोग वैसे भी सेल्फ सर्विस करते रहते हैं, सोशल सर्विस करते रहते हैं। तो ये मैंने ज़रूर कहा था कि यहाँ 33 और 35 पंचायत है, तो हर हफ्ते हर पंचायत में तो नहीं, बट किसी एक पंचायत में हेल्थ शिविर ज़रूर लगेगा। उसमें सारे प्रकार के जो डॉक्टर हैं, चाहे वो आँख के हों, दांत के हों, हड्डियों के हों, चर्म रोग के हों, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो भी होंगे अलग से भी, अगर मैं बिज़ी हूँ तो भी, और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के हों, वो लोग सारे लोग उसमें आएंगे। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा योगदान ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनको जाने में असमर्थ हैं, तो उनके पंचायत में रहेगा तो वो आके वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, और ये निःशुल्क होगा। पूर्व विधायक यहाँ के वीरेंद्र सिंह हैं, जिनका यहाँ से टिकट कट जाता है और कल वो जेडीयू से इस्तीफा भी दे देते हैं, क्या कुछ कहिएगा?
मेरे को इसके बारे में कुछ ऐसा मैंने न्यूज़ देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है। बट वीरेंद्र चाचा के बारे में मुझे पहले भी यहाँ पे पता था कि वो तो आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे गार्जियन के तरह ही हैं। और मैं उनसे पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि वो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मानस से, जात पात और धर्म से ऊपर उठ कर के उस सरकार का मदद करिए, उस सरकार को मजबूत करिए जिन्होंने आपके घर घर हर एक घर में वो पहुंचाया है जो आज तक किसी सरकार नहीं पहुंचाया। जिन्होंने ये तक सोचा कि अगर कोई महिला भूखी सो रही है तो राशन की व्यवस्था हो जाए। जिन्होंने ये सोचा कि अगर लाइट की दिक्कत होगी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा तो लाइट फ्री कर दिया 125 यूनिट। और जिन्होंने ये सोचा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ को कष्ट होता है, तो लक्ष्य ऐसा इनोवेटिव चालू किया। और उन्होंने बच्चा पैदा होने से, बच्चा पढ़ने से लेके मोटिवेट करने का कि शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर 10वीं पास होंगे तो आपको 25,000 रुपये मिल रहा है, अगर आप आगे ग्रेजुएशन करते तो आपको 50,000 रुपये मिल रहा है। फिर आपकी शादी के लिए वो एक तो पहले जगह दे रहे हैं और शादी करने पे भी आपको मोटिवेट कहने का मतलब ये है कि वो आपको उसमें मदद कर रहे हैं पैसे से, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं। घर नहीं है तो घर, आखिर किसी इंसान को क्या चाहिए? सोने के लिए, रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए। अब तो आर्थिक रूप से मदद की जा रही है। तो अगर कोई सरकार इतना सोच रही है तो ये हमारा समय है कि आप लोग बढ़ चढ़ के जाइए और सरकार को मजबूत करिए और तीर छाप पे वोट दीजिए। और चेतन जी ऐसे विधायक, लवली आनंद जी ऐसे पूर्व विधायक जो आज सांसद हैं, और मेरे तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं अपना पूर्ण सेवा दे सकूं। और पापा तो हैं ही, वो तो नेशनल लेवल लीडर हैं, तो हम लोग सब आपकी सेवा में लगे रहेंगे। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के एनडीए प्रत्याशी चेतन आनंद की धर्मपत्नी डॉक्टर आयुषी। इन्होंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आपका क्या निजी राय है, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना राय दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।